आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि हम लोगों ने फाइल मेनू के बारे में जाना था। बाकी आज की क्लास में आपको एडिट मेनू के बारे में समझना है। देखिए, एडिट मेनू में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। मैंने एक तरीका बताया था कि आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे MS वर्ड आप टाइप करिएगा और एंटर करिएगा और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा और यहाँ पे 5 पैराग्राफ आप इंसर्ट करा सकते हैं। मैंने बताया था इस सॉफ्टवेयर को ना। और यहाँ से कंट्रोल से सिलेक्शन करके कंट्रोल से कॉपी करिएगा और यहाँ पे ला करके आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा। इसी के आधार पे आपको एडिट मेनू वाला ऑप्शन समझना। तो जैसे कि पहला इसमें ऑप्शन क्या दिया है, अंडू, कंट्रोल+Z दिया हुआ। इसका प्रयोग क्या है? तो देखिए, जैसे कि आपने इतना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया है, ठीक है ना, इतना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया है और किसी कारणवश अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो पुनः अगर आपको रिटर्न लेके आना हो तो कंट्रोल के साथ Z बटन दबाते हैं। समझ में आ रहा है ना? या तो आप कंट्रोल Z दबाइए या तो आप एडिट टैब पे आकर के और यही इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका अंडू का वर्क होता है। अगर किसी कारणवश आपने डिलीट कर दिया तो उसको आप रिटर्न ला सकते हैं, लेकिन कब? तो आपको इसी पेज पे रहना होगा। अब ये नहीं कि इसको बंद करिए और तब Windows+R दबाइए और यहाँ से नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन करिए और तब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। ऐसा संभव नहीं। समझ में आ रहा है ना? मतलब आप इस पेज पे रहिएगा तभी आप इसको वापस ला सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई तरीका नहीं। मतलब जैसे कि मैंने इतना सारा टेक्स्ट यहाँ पे टाइप किया है और इसको मैंने कंट्रोल से सिलेक्शन कर दिया और डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद अगर आपको वापस लाना है तो बिना पेज को क्लोज किए आप एडिट मेनू पे आइएगा और यहाँ से अंडू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया वो है आपका कट। तो कट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसकी शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल+X। जैसे यहां से हम ये चाहते हैं कि ऊपर से ये 2 लाइन यहाँ से हटा करके यहाँ तक इसको हटा करके कहीं दूसरे जगह हम पेस्ट कर दें, तो यहाँ से आप एडिट टैब पे आइए और यहाँ से कर लीजिएगा कट। जैसे ही कट करेंगे तो यहाँ पे ला करके आप कंट्रोल V दबा करके पेस्ट करेंगे तो ये डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरी लोकेशन पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ से आप डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे यहाँ तक जो डेटा यहाँ पे मैंने टाइप किया है, यहाँ से डेटा हम हटाना चाहते हैं, मतलब इसका लोकेशन हम नीचे देना चाहते हैं। तो आप यहीं पे फाइल एडिट मेनू पे आइए और यहाँ से कट ऑप्शन का प्रयोग करिए। देखिए यहाँ से डेटा गायब हो गया। फिर यहाँ पे पेस्ट कहाँ करना चाहते हैं तो जहां पे पेस्ट करना वहां पे कर्सर लेके आइए और यहीं पे कंट्रोल के साथ V बटन दबा देंगे, पेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका कट पेस्ट का प्रयोग होता है। अगला जो दिया है ये है आपका कॉपी। तो कॉपी का क्या प्रयोग है? तो एक जैसा अगर डेटा मिले, जैसे ऐसा डेटा है जिसको आप बार बार लिखना चाहते हैं, तो इसी को कंट्रोल+C दबा के कॉपी करिए या आप एडिट टैब पे आकर के इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद और आप यहाँ पे आ जाइएगा और कंट्रोल+V बटन जितने बार दबाएंगे उतने बार आपका डेटा पेस्ट होता जाएगा। देखिए देखिए पहले कितना था, अब कॉपी पेस्ट करके मैंने कितना डेटा ला दिया। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपी का मतलब ये होता है, आप जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कट करेंगे तो ये डेटा यहाँ से गायब हो जाता है। तो कॉपी कॉपी हाँ 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 हो जाएगा कॉपी। कॉपी का ये प्रयोग है कि जैसे अगर आप कॉपी करेंगे तो ये डेटा आपका सेम यहाँ पर भी आपको दिखेगा और यही सेम डेटा को अगर आप यहाँ से कॉपी करते हैं तो जहां पर भी पेस्ट करेंगे सेम सेम डेटा अभी आ जाएगा। देखिए जो ये डेटा लिखा हुआ है वही ये भी डेटा लिखा हुआ है। जितने बार मतलब कॉपी आप एक बार करिएगा, पेस्ट जितने बार चाहें उतने बार पेस्ट आप कर सकते हैं। देखिए कॉपी एक बार करना होता है, पेस्ट हम जितने बार चाहेंगे उतने बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए
कोई दिक्कत? अब चलिए, तो यहाँ पे एडिट टैब में जो पेस्ट वाला ऑप्शन दिया है, ये कट और कॉपी दोनों पे काम करेगा। अगर आप डेटा को कट करेंगे तो भी पेस्ट ऑप्शन काम करेगा, अगर डेटा को आप कॉपी करेंगे तो भी पेस्ट ऑप्शन काम करेगा। लेकिन डिलीट का क्या प्रयोग है? तो ये पूरा डेटा को अगर हम हटाना चाहते हैं, बस कंट्रोल से सिलेक्शन करिए, और पूरा डेटा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो एडिट टैब पे आइए और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए, गायब हो जाए। ठीक है, पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल जेड क्या दबाएंगे? कंट्रोल जेड, या तो कंट्रोल जेड दबाइए या तो एडिट टैब पे आकर यहीं पे अंडू ऑप्शन का प्रयोग कर दीजिए, पुनः वापस भी आ जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है ये है आपका सर्च विथ बिंग। अब इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे यहाँ पे एक शब्द है कोलेप्स पार्ट के बारे में, दिख रहा है सबको? इसी को मैंने सिलेक्शन किया और इससे संबंधित कुछ ऑप्शन हम गूगल क्रोम पे सर्च करना चाहते हैं। तो आपने सिलेक्शन कर ही लिया है और ये आप एडिट टैब पे आइए और यहाँ से आप ले लीजिएगा सर्च विथ बिंग। इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक बार और बता रहे हैं, देखिए, जैसे कि कुछ ऐसा वर्ड है जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि उस वर्ड का मतलब क्या होगा, उसके बारे में अगर आपको नेट पे सर्च करना है तो पहले क्या करिएगा, उस डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+E होता है, या तो आप शॉर्टकट की प्रेस करिए या तो आप सिलेक्शन करने के बाद यहीं पे एडिट टैब पे चले जाइए और यहाँ पे आपको लेना है सर्च विथ बिंग। इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर आपको बताएं। कोई दिक्कत? एक और तरीका है, अगर आपने इसमें टाइपिंग कर लिया और यहाँ पे आपने टाइप कर लिया सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट, अब इसी वेबसाइट पे आप आना चाहते हैं तो क्या करिएगा कि आप इस डेटा को पहले सिलेक्शन करिएगा, इस डेटा को सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल E जैसे ही दबाएंगे ये डायरेक्टली इसी पेज पे लेके चलाएगा, देखिए हो जाएगा। तो ये हमारा वर्क होता है सर्च विथ बिंग का, मतलब जिससे संबंधित ऑप्शन आपको सर्च करना है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पावरफुल लिखा हुआ है, इसको मैंने सिलेक्शन किया। अब इसके बारे में क्या समझना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे एडिट टैब पे आइए और यहाँ पे सर्च विथ बिंग का आप इस्तेमाल करिए। इसके बारे में बता रहा है, देखिए, मतलब कुछ ना कुछ इसके बारे में जरूर बताएगा, पावरफुल से संबंधित मीनिंग वगैरह सब बताएगा, हो जाएगा। तो ये हमारा इसका वर्क होता है सर्च विथ बिंग का। बस आपको इस पे क्लिक करना है, टाइप करना है, वो डायरेक्टली आपको लेके जाएगा कहाँ पे, गूगल क्रोम के पेज पे, और वहीं से इंटरनेट से सर्च करके आपको बता देगा। कोई दिक्कत? चलिए, अगला जो ऑप्शन दिया है ये है आपका, अगला ऑप्शन क्या दिया है, फाइंड। तो फाइंड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा वर्ड है जो आप ये जांचना चाहते हैं कि ये वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। कोई ऐसा वर्ड है जिस वर्ड को आप ये जांचना चाहते हैं कि वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस वर्ड को पहले आप टाइप करिएगा, लेकिन कहाँ पे टाइप करना है, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ F बटन दबाइएगा। क्या दबाना है? कंट्रोल+F, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया YOU। क्या टाइप किया? YOU, और यहाँ से देखिए फाइंड करके बताएगा, बता रहा है जहां जहां ये वर्ड लिखा होगा वहां वहां आपको खोज करके बताएगा कि ये वर्ड कहाँ कहाँ लिखा होगा। और यहाँ से आप ले लेते हैं तो ऊपर से फाइंड करके बताएगा, देखिए। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्या दिया है, तो अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस, मतलब यही काम आप चाहेंगे तो F3 बटन दबा करके भी कर सकते हैं, देखिए हो जाएगा। और यही काम Shift+F3 से भी हो सकता है, देखिए दोनों ऑप्शन आपका दिया हुआ है फाइंड करने के लिए। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? आवाज नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अगला क्या दिया है, रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई वर्ड आपने फाइंड किया है, उस वर्ड को हटा करके उसका स्थान पे दूसरा वर्ड आप टाइप करना चाहते हैं, मतलब
हम इस पेज पे ये चाहते हैं कि जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां केवल पढ़ना लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है। जैसे ही कंट्रोल एच दबाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल एच आपको प्रेस करना है। कंट्रोल एच प्रेस करते ही ये पूछेगा कि आपने अभी क्या फाइंड किया, आपने यू फाइंड किया है, और यू को हटा करके लिखना क्या चाहते हैं, पडरोना। यहाँ से बैक स्पेस से आप इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है पडरोना, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक है रिप्लेस और दूसरा है रिप्लेस ऑल। अगर रिप्लेस करेंगे तो चेंजिंग मात्र एक ही जगह होगा, लेकिन रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां पढ़ना लिखा हुआ जाएगा। बस रिप्लेस पे क्लिक करना, देखिए कोई दिक्कत किसी को। तो ये आपका रिप्लेस का ऑप्शन होता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच होता है। जहां जहां आप देखेंगे ना वहां वहां केवल पढ़ना ही लिखा हुआ मिलेगा। देखिए क्या इसके पहले पढ़ना लिखा हुआ था पेज पे, यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं, वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। पर हाँ इसके लिए जरूरी है कि कॉपी पेस्ट करके डेटा को ज्यादा मात्रा में बना लीजिए। इस वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एडिट टैब में, इसके बाद से यहाँ पे दिया है गो टू। अभी गो टू हाईलाइट नहीं है, तो गो टू का वर्क क्या होगा, तो देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अभी गो टू ऑप्शन हाईलाइट नहीं ना है, अभी हाईलाइट नहीं है। गो टू ऑप्शन हाईलाइट तब होगा जब आप फॉर्मेट टैब पे आकर के और ये ट्रिक आप हटा देंगे। अब इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्लाइड ऐसे करना पड़ेगा। देखिए समझ में आ रहा है ना, पैटर्न मतलब आपका चेंज हो गया, सारा डेटा वही है लेकिन मात्र 6 लाइन 5 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। और वही अगर आप फॉर्मेट टैब पे आते हैं तो यहाँ से लगा देते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखता है। तो पढ़ने के लिए आप ऊपर नीचे से स्लाइड करेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से गो टू ऑप्शन अभी हाईलाइट आपका नहीं हुआ है, हाईलाइट तब होगा जब फॉर्मेट टैब पे आकर के और ये ट्रिक आप यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए गो टू ऑप्शन हाईलाइट हो गया होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए अगर कर्सर आपका 1 नंबर पे है और 4 नंबर की लाइन पे आपको लेके आना है, कर्सर आपका 1 नंबर के लाइन पे है और 4 नंबर के लाइन पे आपको लेके आना है, तो इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल प्लस जी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस जी। जैसे ही कंट्रोल जी दबाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब 1 नंबर की लाइन पे आपका कर्सर है और 4 नंबर की लाइन पे लेके आना चाहते हैं, 4 लिखिए और यहाँ से गो टू पे क्लिक करिए, आ गया 4 नंबर पे। देखिए कर्सर आपका चौथे नंबर के लाइन पे आ गया, कोई दिक्कत। तो ये आपका गो टू का प्रयोग होता है। अगला क्या दिया है, तो अगला दिया है सेलेक्ट ऑल, मतलब सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरा डेटा आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और वही अगर एडिट टैब में आते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है डेट एंड टाइम, इसकी शॉर्टकट की क्या लिखा है, F5, मतलब जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही अगर आप नोटपैड के पेज पे लेके आना चाहते हैं तो बस आप F5 बटन प्रेस करिए, सही है। बस F5 बटन आप दबाते जाइए, देखिए कितनी बार आ जाएगा डेट एंड टाइम, देखिए कई बार डेट एंड टाइम आ गया। पर ये चीज क्लियर करिएगा, जो आपका सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही इंसर्ट होगा। ये केवल मैंने F5 बटन दबाया तो पूरा आ गया, देखिए कोई दिक्कत। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ से इसकी साइज कंट्रोल प्लस से बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप F5 बटन दबाएंगे तो जो आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वही इंसर्ट हो जाएगा, देखिए कोई दिक्कत। अब चलिए अगला क्या दिया है, एडिट में पूरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अगला ऑप्शन आते हैं फॉर्मेट टैब में, इसी में कंट्रोल प्लस V से पेस्ट कर लेते हैं डेटा। अब देखिए अगर आप फॉर्मेट टैब पे आते हैं
तो अगर आप ये ट्रिक हटा देंगे तो कुछ ऐसे डेटा आपको मिलेगा। देखिए पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, टेक्स्ट की साइज बहुत बड़ी है। देखिए अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे आने के बाद अगर आप ये ट्रिक लगा देते हैं तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको डेटा दिखेगा। अगर आप यहाँ से हटा देते हैं तो ये लाइन आपका मात्र 6 लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको पढ़ने के लिए नीचे से आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। देखिए समझ में आ रहा है ना, डेटा सारा का सारा वही है लेकिन इसकी पैटर्न क्या हो गया, चेंज हो गया। अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब में दिया हुआ है फॉन्ट। जैसे जैसे कि मान के चलिए ये फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है और फॉन्ट की स्टाइल भी आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो पूरा एक साथ अगर आपको चेंजेस करना है तो आप चले आइएगा सबसे पहले फॉर्मेट टैब पे और यहीं पे आपको आना है फॉन्ट पे। तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला दिया फॉन्ट और दूसरा दिया है फॉन्ट स्टाइल और तीसरा दिया है साइज। तो जैसे कि अगर आपको फॉन्ट यहाँ पे मतलब फॉन्ट आपको चेंज करना है, यहाँ से फॉन्ट आप दूसरा ले लीजिए और यहाँ से बोल्ड और साइज कम करना है तो कम कर लीजिए। आप ओके करिएगा। कुछ ऐसे कैसे मैंने किया, बस कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे आना है, यहाँ से फॉन्ट पे आना है और जैसे ही फॉन्ट पे क्लिक करेंगे इतना सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें से कोई भी एक फॉन्ट आप ले लीजिए, मैंने कैलिब्री ले लिया। इसको हमको वो इटैलिक नहीं करना है, लाइट करना है। सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ओके करेंगे तो देखिए चेंजेस ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब एक साथ आप 3 परिवर्तन पे मतलब हम टेक्स्ट की साइज को भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं और प्लस फॉन्ट को भी बदल सकते हैं। 3 परिवर्तन एक साथ हो जाएगा। अगला क्या दिया है तो व्यू टैब में तो यहाँ पे क्या दिया है, जूम। तो मैंने लिखवाया नोट पैड की पेज की साइज को अधिकतम कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, 500 तक बढ़ाया जा सकता है और मिनिमम 10% तक छोटा भी किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे जूम ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कंट्रोल प्लस प्लस से टेक्स्ट की साइज बढ़ेगी, कंट्रोल माइनस से टेक्स्ट की साइज छोटी होगी और कंट्रोल जी को 0 करेंगे तो टेक्स्ट की साइज 100% में हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। और ये स्टेटस बार जो आपका दिख रहा है, ये स्टेटस बार अगर आप इसको हटा देते हैं तो यहाँ से गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। देखिए स्टेटस बार दिख रहा है, तो ये ट्रिक रहेगा तभी आपको स्टेटस बार दिखाएगा। देखिए अनट्रिक होगा स्टेटस बार यहाँ से गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, तो यही आपका नोटपैड की सॉफ्टवेयर है। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। हाँ हेल्प का कोई बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है, हेल्प में ओपन करने के लिए किया जाता है। कुछ हेल्प वगैरह लाना हो तो इसके लिए, ठीक है, इसका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है। हो जाएगा प्रैक्टिकल।